हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सेक्शन में जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज अपन डिस्कस करेंगे जो अपने पास फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स होते हैं वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर कैनोनिकल इनवेरिएंट होते हैं। ठीक है, जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर में अपन ने फंडामेंटल फॉर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट्स को फाइंड आउट किया था। वहाँ अपने को तीन फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स मिले थे। वो थे अपने पास, वहाँ अपन ने तीन फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स को फाइंड आउट किया था। फर्स्ट फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट था अपना स्मॉल क्यू के स्मॉल क्यू एल और वैल्यू थी उसकी 0। सिमिलरली दूसरा फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट था स्मॉल पी के स्मॉल पी एल और उसकी वैल्यू भी अपने पास क्या थी, 0 थी। ठीक है, और थर्ड अपना जो फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट था वो था अपने पास स्मॉल क्यू के स्मॉल पी एल और वैल्यू यहाँ पे इसकी क्या थी, डेल के एल। ठीक है, और जो डेल के एल यहाँ अपने पास है वो क्या कहलाता है, क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, तो क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ करके दैट इज़ के इक्वल्स टू एल पुट करके यहाँ अपन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि के इक्वल्स टू एल होगा तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 1 होगी। दैट इज़ इस पॉइसन ब्रैकेट की अपने पास वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि यदि आइडेंटिकल वेरिएबल का अपन पॉइसन ब्रैकेट निकालते हैं तब वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और यदि अपने पास क्यू के और पी एल, ठीक है, दोनों वेरिएबल अलग अलग हो तो वहाँ अपन इसकी वैल्यू को क्या देखते हैं, ये वैल्यू होती है अपने पास इक्वल टू डेल के एल। ठीक है, तो यहाँ अपने को बेसिकली काम क्या करना है, यहाँ अपने को शो करना है कि ये जो अपने पास फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स होते हैं ये इनवेरिएंट रहते हैं अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपन करते हैं स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करते हैं कैपिटल कोऑर्डिनेट्स से। ठीक है, वहाँ अपने को स्मॉल क्यू के पी को लिखना रहेगा कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि ये जो तीनों फंक्शन यदि ये जो अपने पास तीनों पॉइसन ब्रैकेट लिखे गए हैं उनको यदि अपन कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखते हैं लाइक कैपिटल क्यू एल कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू एल कैपिटल पी के कैपिटल पी एल एंड कैपिटल क्यू के कैपिटल पी एल। ठीक है, यदि अपन इन पॉइसन ब्रैकेट्स को, इन फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स को इस फॉर्म में शो करें तब भी इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। दैट इज कहने का मतलब है कि यदि अपन पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू निकालें कैपिटल क्यू के और कैपिटल क्यू एल तो वैल्यू अपने पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सिमिलरली पी के और पी एल की वैल्यू अपने पास 0 आनी चाहिए। एंड जो अपने पास थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है क्यू के पी एल उसकी वैल्यू होनी चाहिए अपने पास डेल के एल। ठीक है, तो आपने को इसी को आज यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि अपने पास है फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए कैसे लिखना है अपने को यहाँ पे, फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन are invariant under canonical transformation means that
मीन्स दैट इफ, ठीक है, क्या लिखा है अपने कि यहाँ अपन क्या काम करना चाहते हैं, यहाँ अपने को बताया गया है कि फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट क्या रहते हैं, इन्वेरिएंट रहते हैं अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि यदि अपन फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट, यदि जो अपने पास ऑल कोऑर्डिनेट्स की जो टर्म में जो फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है जो कि स्मॉल कोऑर्डिनेट्स क्यू के और पी के की टर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, ये अपने पास क्या है फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स है इन टर्म्स ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे यदि अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ऑल्ड कोऑर्डिनेट्स रिप्लेस कर दिए जाएंगे फ्रॉम न्यू कोऑर्डिनेट से। तो कहने का है कि यदि अपन न्यू कोऑर्डिनेट्स के टर्म में इन फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स को लिखते हैं तब भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, इन्वेरिएंट रहना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने को लिखना है if the transformation is canonical, then from canonical transformation तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपने को क्या करना होता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपने को स्मॉल कोऑर्डिनेट से स्मॉल कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करना होता है कैपिटल कोऑर्डिनेट से, दैट इज स्मॉल क्यू के पी के रिप्लेस कर दिए जाएंगे कैपिटल क्यू और कैपिटल पी, ओके। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि ये जो अपने पास फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है वो इनवेरिएंट रहने चाहिए, देन जो अपने पास न्यू कोऑर्डिनेट्स के टर्म में फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट आते हैं उनकी वैल्यू भी अपने पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। यही काम आज यहाँ अपने को करना है, ओके। कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी एल आपको देता है वैल्यू डेल के एल, ठीक है, और यही अपने को यहाँ आज प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट अपन कहाँ से करेंगे, स्टार्ट अपने को करना है जनरल फॉर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है। और जनरल फॉर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अपने पास कैसे लिखी जाती है कि यदि अपन कंसीडर करते हैं कोई भी दो फंक्शन एफ एंड जी, ठीक है, और दोनों किसके फंक्शन है, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स क्यू एंड पी के। तो देखिए according to definition of Poisson bracket, according to definition of Poisson bracket, the Poisson bracket of फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शन यहाँ पर लेके चल रहे हैं कैपिटल एफ एंड कैपिटल पी, कैपिटल जी, और दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स पे, स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी, ठीक है। पहला जो अपना फंक्शन है वो भी स्मॉल कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है एंड जो दूसरा फंक्शन है अपने पास कैपिटल जी वो भी अपना स्मॉल कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन एफ और जी है उनके पॉइसन ब्रैकेट को लिखा जाता है एफ एंड जी पॉइसन ब्रैकेट्स इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड पी। यहाँ पे अपन जो इंडेक्स ले रहे हैं वो आई ले रहे हैं, आई की वैल्यू अपने पास 1 to n तक वेरी कर सकती है। तो ये अपना लिखा जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू आई, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी आई,
माइनस पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी आई पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू आई। ठीक है, ये अपने पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। जबकि यहाँ पे प्रूव अपने को करना है क्यू के और क्यू एल के पॉइजन ब्रैकेट को, तो देखिए देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्यू के और क्यू एल का पॉइजन ब्रैकेट अपने पास किस तरीके से लिखा जाएगा, क्यू के और क्यू एल का आपके पास पॉइजन ब्रैकेट लिखा जाएगा पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल स्मॉल क्यू आई पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल पी आई पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल स्मॉल क्यू आई। ओके, तो ये अपने पास किसका पॉइजन ब्रैकेट है, क्यू के एंड क्यू एल का इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब यहाँ पे अपन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे जो कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। कुछ अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन वाला पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ मैं उनको डायरेक्ट बताऊंगी। यदि आपने पहले जनरेटिंग फंक्शन वाला, ठीक है, जो जनरेटिंग फंक्शन अपन ने पढ़े थे F1, F2, F3 और F4, ठीक है, उनके लिए अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड आउट की थी, तो वो वाला सेक्शन वहाँ पे आप देख लेना। यहाँ अपन उनकी कुछ वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सिंस आप इसको इक्वेशन 1 दे लेना, ये अपने पास इक्वेशन 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 के बाद में अपन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। सिंस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन से अपन यूज़ कर रहे हैं। फर्स्टली अपने को वैल्यू लेनी है पार्शियल पी के अपॉन पार्शियल क्यू एल की। ओके, पार्शियल पी के अपन पार्शियल क्यू एल की यदि अपन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो यहाँ देखिए डेल अपॉन डेल क्यू एल को अपन बाहर कर देते हैं और स्मॉल पी के यहाँ साइड में मैं लिख के दिखा रही हूँ कि अपने पास 4 टाइप के जनरेटिंग फंक्शन थे, F1, F2, F3 एंड F4। जो अपना फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन था, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन अपना किस पे डिपेंड कर रहा था, स्मॉल क्यू के, कैपिटल क्यू के एंड टाइम टी पे। बात करें अपन F2 जनरेटिव फंक्शन की, तो F2 अपना डिपेंड कर रहा था स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल पी के टाइम टी पे। तीसरा जनरेटिव फंक्शन अपना स्मॉल पी के एंड कैपिटल क्यू के टाइम टी पे डिपेंड कर रहा था। और जो फोर्थ टाइप ऑफ जनरेटिव फंक्शन था अपना, वो डिपेंड कर रहा था स्मॉल पी के, कैपिटल पी के एंड टाइम टी। तो वहाँ अपने पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस उसके लिए निकल के आ रही थी। तो बात करें अपन फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने सामने आई थी स्मॉल पी के, तो देखिए स्मॉल पी के अपना था वहाँ पे स्मॉल पी के की वैल्यू अपने पास आ रही थी पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल स्मॉल क्यू के। ओके, यहाँ पे जब अपने पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी उसको अपन ने लिखा था पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको अपन यहाँ पे पीके के लिए लिख सकते हैं। तो अपने पास जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि F1 अपना किसका फंक्शन था, F1 था अपना स्मॉल क्यू के, F1 अपना फंक्शन था स्मॉल क्यू के, कैपिटल क्यू के एंड टाइम टी। ओके, तो यहाँ अपन लिखेंगे स्मॉल पी के की जगह पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल स्मॉल क्यू के। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो डेल अपॉन डेल क्यू एल है उसको अपन रिप्लेस कर देंगे डेल अपॉन डेल क्यू के से। तो यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल क्यू के को बाहर ले लेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल क्यू के। ये अपना हो जाएगा डेल अपॉन डेल क्यू के को अपन ने बाहर ले लिया और अंदर अपना क्या रह जाएगा पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल क्यू एल। ठीक है, कुछ नहीं किया है, ये जो अपने पास डिफरेंशिएशन था इसको अपन ने अंदर रख दिया है और अंदर वाले को बाहर, ठीक है ना, आपस में इंटरचेंज किया है। तो ये अपने पास वैल्यू आई है जो अपना दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है
वो अपने पास है कैपिटल पी के, और कैपिटल पी के की आपके पास वैल्यू थी माइनस पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह अपन क्या वैल्यू रख सकते हैं, माइनस ऑफ पी के, तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस पार्शियल पी एल अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, दैट इज कहने का मतलब है कि पार्शियल स्मॉल पी के अपॉन पार्शियल क्यू एल के अपने पास वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस ऑफ पार्शियल कैपिटल पी एल अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, दूसरा जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो है स्मॉल पी के को आपको कर पार्शियल पी के अपॉन पार्शियल कैपिटल पी एल। तो यहाँ भी अपन सेम प्रोसेस अपनाएंगे, डेल अपॉन डेल पी एल को अपने को बाहर रखना है। स्मॉल पी के की वैल्यू अपन इस बार करेंगे, स्मॉल पी के की वैल्यू अपन F2 जनरेटिंग फंक्शन से लेंगे। F2 जनरेटिंग फंक्शन अपना किस किस पे डिपेंड करता है, F2 अपना डिपेंड करता है स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के एंड टाइम t। तो इसके लिए यदि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन लिखे तो वो अपने पास आएगी स्मॉल पी के पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल स्मॉल क्यू के, और कैपिटल क्यू के यहाँ पे आएगा पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल कैपिटल पी के। ओके, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल स्मॉल क्यू के, वही अपन इंटरचेंज कर देंगे, तो डेल अपॉन डेल क्यू के अपना बाहर आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर अपने पास आ जाएगा पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल कैपिटल पी एल, और वो अपने पास किसकी वैल्यू है, कैपिटल क्यू एल की। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा डेल क्यू एल अपॉन डेल क्यू के। ओके, दोनों अपने पास हो गए हैं। सिमिलरली अपने को तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। तो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास में आता है पार्शियल स्मॉल क्यू के अपॉन पार्शियल कैपिटल क्यू एल, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल क्यू एल को अपन बाहर ले लेंगे। इस बार अपने को यूज़ करना है थर्ड टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, और जो आपका तीसरा जनरेटिंग फंक्शन है, जो आपके पास तीसरा जनरेटिंग फंक्शन है वो डिपेंड करता है F3 इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल पी के, कैपिटल क्यू के एंड टाइम t। तो इसके लिए जब अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखेंगे तो वो अपने पास आएगी स्मॉल क्यू के होगा अपना पार्शियल F3 अपॉन पार्शियल स्मॉल पी के विद नेगेटिव साइन, एंड जो कैपिटल पी के आपके पास आता है, कैपिटल पी के अपना आएगा माइनस पार्शियल F3 अपॉन पार्शियल कैपिटल क्यू के। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉल क्यू के है, स्मॉल क्यू के की जगह अपन ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ अपना लिखा जाएगा माइनस पार्शियल F3 अपॉन पार्शियल स्मॉल पी के, वही अपन क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जब अपन इंटरचेंज करते हैं तो ये अपना आएगा माइनस, नेगेटिव साइन को यहाँ अपन अंदर ही रखेंगे, पार्शियल अपॉन डेल पी के माइनस पार्शियल F3 अपॉन पार्शियल कैपिटल क्यू एल। ओके, और ये अपने पास वैल्यू किसकी आ रही है, कैपिटल पी की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप क्या बन जाएगा, पार्शियल कैपिटल पी एल अपॉन पार्शियल स्मॉल पी के। ओके, तीसरा अपने पास हो गया। सिमिलरली अपन फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। तो फोर्थ अपना है, फोर्थ जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन अपने सामने आएगा वो होगा, फोर्थ को अपन यहाँ लिख सकते हैं पार्शियल स्मॉल क्यू के अपॉन पार्शियल कैपिटल पी एल। यहाँ अपन इसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल पी एल को अपन बाहर ले लेते हैं। स्मॉल क्यू के बात करें, देखिए यहाँ अपन F4 की यदि बात करते हैं तो F4 अपना डिपेंड करता है स्मॉल पी के, कैपिटल पी के एंड टाइम t। और बात करें यदि इसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पे आएगी स्मॉल क्यू के, और स्मॉल क्यू के की वैल्यू होती है पार्शियल F4 अपॉन पार्शियल स्मॉल पी के, और जो दूसरी होती है अपने पास कैपिटल क्यू के, और कैपिटल क्यू के आपका लिखा जाता है
पार्शियल F4 अपॉन पार्शियल कैपिटल PK। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल क्यू के यहाँ अपने पास है, तो स्मॉल क्यू के की जगह अपन ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो ये अपनी हो जाएगी पार्शियल F4 अपॉन पार्शियल स्मॉल PK। वही जब अपन इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने पर अपने पास क्या आएगा, डेल अपॉन डेल स्मॉल PK एंड यहाँ नेगेटिव साइन को अपन बाहर निकाल सकते हैं एंड अंदर अपना ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, पार्शियल F4 अपॉन पार्शियल कैपिटल PL, और ये अपने पास किसकी वैल्यू है, कैपिटल Q की। तो यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी पार्शियल कैपिटल QL अपॉन पार्शियल स्मॉल PK। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ अपन ने 4 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली है, ठीक है, 4 अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। इन चारों को अपन यूज़ करेंगे, यहाँ अपन इन चारों को यूज़ करेंगे। इन सभी को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इन सभी को अपन यहाँ जानते हैं, पहले से अपन ने पहले से पढ़ा हुआ है इन सभी को, ठीक है। तो अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए देखिए क्या काम करना है अपने को, कि ये जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन अपने सामने आए हैं, इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अपन कहाँ यूज़ करेंगे, अपनी इस वाली इक्वेशन में। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस इक्वेशन में अपने को, इक्वेशन 1 में अपने को इन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करना है। तो देखिए यूजिंग इसको यहाँ पे दे लेते हैं अपन, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये अपने पास हो जाएगा स्मॉल a, ये अपने पास हो जाएगा स्मॉल b, ये अपने पास हो जाएगा स्मॉल c एंड ये अपने पास हो जाएगा स्मॉल d। ओके, यहाँ पे चारों को मैंने इक्वेशन दे दी है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे अपन ने चारों को इक्वेशंस दे दी है, तो यहाँ पे अपने को कौन कौन सी वैल्यूज अपने को यूज़ करनी है, यहाँ अपन यूज़ करेंगे इक्वेशन B एंड इक्वेशन D। ओके, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वेशन D में अपने पास ये वाली वैल्यू आ रही थी, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ अपन इक्वेशन D इक्वेशन D अपनी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ अपन इक्वेशन B और इक्वेशन D को यूज़ करेंगे, तो लिख सकते हैं अपन यूजिंग इक्वेशन B एंड D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अपने को इक्वेशन B और D को यूज़ करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या है अपने पास, QK एंड QL का पॉइजन ब्रैकेट है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए यहाँ अपने पास क्या है, समेशन ओवर I पार्शियल QL अपॉन पार्शियल QI, इसको तो अपन एज इट इज रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो अपने पास पार्शियल QL अपॉन पार्शियल PI है, यहाँ अपने पास जो पार्शियल QL अपॉन पार्शियल PI है, उसकी जगह अपन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन इक्वेशन D, ठीक है। यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वेशन D। इक्वेशन D में यहाँ देखिए अपने पास क्या है, इक्वेशन D को एक बार देखिए, इक्वेशन D में अपने पास क्या है, पार्शियल QL अपॉन पार्शियल PK। यहाँ पे अपन K को I से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, पार्शियल स्मॉल QK अपॉन पार्शियल PL। तो वहाँ अपन K को I से रिप्लेस करके इस वैल्यू को अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या लिखा जाएगा, पार्शियल QI अपॉन पार्शियल कैपिटल PL, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन ने रख दी है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास क्या है, पार्शियल कैपिटल QL अपॉन पार्शियल स्मॉल PI, और यहाँ पे अपना क्या है, पार्शियल कैपिटल
के। ये अपना के है, ये भी अपना के है, और यहाँ पे अपना क्या है पार्शियल कैपिटल क्यू एल अपॉन पार्शियल क्यू आई। तो यहाँ अपन ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं पार्शियल स्मॉल पी आई अपॉन पार्शियल कैपिटल पी एल। तो यहाँ अपना लिखा जाएगा पार्शियल स्मॉल पी आई अपॉन पार्शियल कैपिटल पी एल। ओके, तो यहाँ देखिए अपने पास ये जो फॉर्म बन रही है पार्शियल क्यू आई यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और पार्शियल पी आई यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो केवल अपने पास क्या बचता है पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल पी एल। और अपने को पता है कि जो Q और P एक दूसरे से क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन अपने पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंस Q and P are independent to each other, Q and P are independent to each other, so partial QL upon partial QK upon पार्शियल की PL की वैल्यू अपने पास क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ अपना ये रिलेशन प्रूव हो गया, दैट इज जो अपने पास फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में उसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है 0 आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट फंडामेंटल अपने पास प्रूव हो गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ देखिए सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट सिमिलरली बात करें यदि अपन यहाँ पे इस फंडामेंटल ब्रैकेट इस फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, ठीक है, यदि अपन इनको इसके कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में यदि अपन यहाँ पे इसका पॉइसन ब्रैकेट राइट डाउन करते हैं तो अपने पास क्या आता है पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल क्यू आई पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल पी आई पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल क्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये टर्म भी अपनी क्या होगी 0 होगी और ये टर्म अपनी 0 हो गई। ठीक है, जिसके कारण अपना टोटल पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। तो यहाँ भी अपने पास प्रूफ हो जाता है कि कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू एल की पॉइसन ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कोऑर्डिनेट्स ये भी अपना क्या होता है 0 होता है। ओके, तो यहाँ अपने पास फंडामेंटल, ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट की इनवेरियंस यहाँ अपने पास प्रूव हो गई है। ठीक है, तो यदि अपन सेम मेथड से कैपिटल P कोऑर्डिनेट्स के लिए अपन करें सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट यदि अपन सेम काम किसके लिए करें कैपिटल P के कैपिटल PL इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स और कैपिटल P के कैपिटल PL इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सेम इसी मेथड से यदि अपन सब कुछ प्रोसेस को करते हैं तो ये भी अपना क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो दोनों जो फर्स्ट और सेकंड अपने पास फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है उनकी इनवेरियंस अपने पास यहाँ से प्रूव हो जाती है। ठीक है, थर्ड अपने को जो अपने पास तीसरा फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है उसकी इनवेरियंस को अपने को यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए नाउ यदि अपन लिखे कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी एल के पॉइसन ब्रैकेट को यदि अपन लिखे स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में तो ये अपना लिखा जाएगा समेशन ओवर आई पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल क्यू आई पार्शियल पी एल अपॉन पार्शियल पी आई पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल पी आई पार्शियल पी एल अपॉन पार्शियल क्यू आई। ठीक है,
यहाँ पर ने क्या किया है, यहाँ पर ने कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी एल, ठीक है, इनके पॉइसन ब्रैकेट को अपन ने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ अपन वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज़ करेंगे। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पर कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, ए एंड सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो अपन ने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन यूज़ कर सकते हैं और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे using transformation equation first and capital A and capital C in above equation we find that, ठीक है। यहाँ पे यदि अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन स्मॉल ए एंड स्मॉल सी को जब अपन यूज़ करते हैं तो अपने पास वैल्यूज़ क्या क्या आती है, अपने पास आएगा कैपिटल क्यू के, कैपिटल पी एल इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल टू समेशन ओवर आई, वो ही अपन फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे, यहाँ अपने को कोई चेंज नहीं करना। सेकेंड टर्म में अपने पास क्या है, पार्शियल कैपिटल पी एल अपॉन पार्शियल पी आई। तो यहाँ जब अपन यूज़ करेंगे थर्ड सी वाली इक्वेशन को जब अपन यूज़ करते हैं तो यहाँ अपने पास आएगा स्मॉल क्यू आई अपॉन स्मॉल पी एल, ठीक है। वहाँ अपने को के को रिप्लेस करना रहेगा आई से, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म अपने पास क्या है, पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल पी आई, और यहाँ पे अगली टर्म अपने पास है पार्शियल कैपिटल पी एल अपॉन पार्शियल क्यू आई। तो यहाँ अपन फर्स्ट वाली यूज़ करेंगे, तब अपने पास आएगा पार्शियल पी आई अपॉन पार्शियल कैपिटल पी एल, ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन अपने पास आ रहा था, यहाँ पे अपने फर्स्ट यूज़ किया है, यहाँ पे अपने थर्ड, तो यहाँ अपने पास नेगेटिव साइन आएगा, ओके। यहाँ अपने नेगेटिव साइन आएगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन को यहाँ पे से हटा देते हैं। तो फर्स्ट में अपने पास क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा था, नेगेटिव साइन को जब अपन लेते हैं तो बीच में अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगी, यहाँ अपन कैंसिल कर सकते हैं पार्शियल क्यू आई को पार्शियल क्यू आई से, पार्शियल पी आई को पार्शियल पी आई से। तो केवल अपने पास क्या बचता है, अपने पास बचेगा पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ जब अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को देखते हैं, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में अपने क्या आएगा, थर्ड में अपने पास क्या था, थर्ड में अपने से आता स्मॉल क्यू आई अपॉन पार्शियल क्यू एल, और ये भी अपना पार्शियल क्यू एल था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास बचेगा डेल क्यू के अपॉन पार्शियल क्यू एल, ठीक है। और वो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल के एल, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ रहा था, फर्स्ट अपने पास निकल के आ रहा था, देखिए यहाँ पे पार्शियल कैपिटल पी एल अपॉन पार्शियल क्यू के, तो इसकी जगह अपन लिख रहे हैं ये वाला, और थर्ड अपने पास क्या था, पार्शियल कैपिटल पी एल अपॉन पार्शियल स्मॉल पी के, और यहाँ पर लिख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों को अपन ने यूज़ कर लिया है। तो अपने पास कौन सी वैल्यू आती है, तो यहाँ से अपने पास इस पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू आती है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनेकर डेल्टा, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी को जब आप यूज़ करते हो तब आपके पास इस पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू आती है स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में
1, ठीक है, व्हेन k इक्वल्स टू L, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, थर्ड फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट अपने पास आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ अपन क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली अपन यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ठीक है कि यदि अपने को QK एंड PL को कैपिटल कोऑर्डिनेट्स में लिखा जाए तब भी अपने पास वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास प्रूव हो जाता है इनवेरियंस ऑफ फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि यदि फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट जो कि अपने पास स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखे जाते थे उनको यदि अपन कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखें, दैट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यदि वहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं तो उनकी फॉर्म क्या रहती है, एज इट इज़ रहती है, एज इट इज़ वैल्यू वो देते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन इंट्रोड्यूस करेंगे लाग्रांज ब्रैकेट्स को, इनवेरियंस ऑफ लाग्रांज ब्रैकेट को, तो वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। धन्यवाद।